स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फिर से इम्पोर्टेंट सीरीज जीएस की जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जितने हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? ध्यान देना, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में क्या है आपका? ठीक है, तो ये है आपका सऊदी अरब में। ध्यान देना, सऊदी अरब। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है आपकी वो है रियाद। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है आपकी वो क्या है? रियाल। ध्यान देना, रियाल को लिखते कैसे, ये हिंदी पे भी आपका एक क्वेश्चन बना है आपका। ठीक है, तो रियाल इसकी क्या है आपकी, ये मुद्रा है, ये आपकी क्या है? राजधानी है आपकी। बात करें एयरपोर्टों की, तो रिसेंटली कुछ एयरपोर्ट आपके तो यूपी पे जो हो चुका है, यूपी पहला ऐसा राज्य बन चुका है भारत का जहाँ पर क्या है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं आपके। ठीक है, 5 क्या है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? जेवर। तो जेवर एयरपोर्ट जो है आपका ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सिंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर क्या है सुप्रसिद्ध है? देखो, नागर शैली होती है आपकी, ये उत्तर भारत में बहुत फेमस है आपका। तो ये है आपके खजुराहो के मंदिर। ध्यान देना, खजुराहो के जो मंदिर हैं ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है आपका। ठीक है, ये है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका निर्माण किया गया था आपका चंदेल वंश के राजपूत राजाओं द्वारा। ठीक है, मेनली चंद्रवर्मन नाम था उनका। ठीक है, और आपसे ये यूनेस्को में कब दर्ज हुआ? तो यूनेस्को में ये दर्ज हुआ आपका 1986 में। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है आपका। ठीक है, वो भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा? तो एनर्जी है तो ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये कहते जारी होता है आपका। ठीक है, जैसे आपका कार्बन स्तर को कम करना है आपका, तो ये सब काम कौन करता है आपका? ये आपका एनर्जी आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 2030 तक भारत प्राप्त करने के लिए लक्ष्य एक चिरस्थायी नहीं है। तो आपको कल ही क्वेश्चन पे बताया था, प्रीवियस वीडियो पे हमने, कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान है इसमें मानव भेजने का जो टारगेट हमारा वो 2023 का है। ध्यान देना आपका। इसके अलावा आपका ये सब 2030 के लक्ष्य में शामिल है, यानी भूख शून्य भूख, मतलब भारत में जो गरीबी है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती मिलेगी, और लैंगिक समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, ये घास के मैदान आपके, ठीक है, जरूर पूछे जाएंगे। ये पूछ रहा है शीतोष्ण घास के मैदान। इसके अलावा कुछ और घास के मैदान करेंगे और कुछ ट्रिक भी हम बताएंगे इसके अलावा। तो जैसे वेल्ड है आपका, तो दक्षिण अफ्रीका में अगर आप क्रिकेट देखें तो बोल्ड हो जाता है यार। ठीक है, बोल्ड ज़्यादा होता है आपका, तो इस कारण ये दक्षिण अफ्रीका में वेट्स मैदान है आपके। ठीक है, रिसेंटली आपके क्या कहते हैं कि फुटबॉल विश्व कप जो फीफा का 2022 का विश्व कप हुआ था आपका, ये किस देश ने जीता है? ये अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को अगर हम करें तो पंपास। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? ठीक है, इसकी ट्रिक बन जाएगी आपको कि अर्जेंटीना को पंप की ज़रूरत है। ठीक है, अर्जेंट पंप की ज़रूरत है। ये दक्षिण अफ्रीका है, ये बहुत हाईलाइट है। उसके अलावा आपके जो आपका क्रिकेट विश्व कप हुआ था T20, ये हुआ था आपका कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स मैदान, ध्यान देना, डाउन्स, क्योंकि बॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मैदान। ठीक है, चर्चा में रहा था रशिया और यूक्रेन का वार, तो वहाँ स्टेपी, ये दोनों के बीच स्टेप है, यूरेशिया बोलते हैं, एशिया और यूरोप के बीच में जो रशिया का पार्ट है, यूरेशिया में आपका। ठीक है, और शिकार कहाँ होता है मेनली? ये अमेरिका, मतलब प्रेरी कहाँ है आपके? ये यूएसए में आपके। और ये सारे क्या है आपके? ये शीतोष्ण घात के मैदान है, ध्यान में देना। ठीक है, उसने पूछेगा तो फिर आपके सवाना आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट। ये टर्म जो होते हैं आपके स्पोर्ट से, ये जरूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ध्यान देना आपका। तो ये टेनिस या लॉन टेनिस से शामिल है डबल फॉल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भारत में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो ध्यान देना, ये आंदोलन जो हुआ था आपका, ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942। ध्यान देना, और इस आंदोलन को आपका अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको क्या कहते हैं, जाना जाता है आपका। और इस आंदोलन को आपका स्वतः स्फूर्ति आंदोलन, यानी कि ऐसा आंदोलन था
जिसमें क्या था कि कोई भी लीडर नहीं था, एक सभी लोग क्या थे, अपने लीडर थे इसमें। और इसका जो नारा दिया था आपका, ये महात्मा गांधी ने थे, और इसका नाम जो दिया था ये दिया था आपका क्या, यूसुफ मेहर अली। ध्यान देना, ये 3-4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो नाम दिया था, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, तो भारत छोड़ो तो बम्बई के एक मैदान से शुरू हुआ था, ये ध्यान देना आपका। अगला क्वेश्चन आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ठीक है, शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। ध्यान से देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि ये पहला भारतीय शहर बना और एशिया का तीसरा सबसे, ठीक है, ये शहर बना था, ये शहर था आपका अहमदाबाद। बात हम अहमदाबाद की करें तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है आपका। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? ये नदी है आपकी क्या, साबरमती। ध्यान देना, साबरमती के किनारे आपका। और साबरमती से बात आई तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, साबरमती से ही आपका दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को। ध्यान देना, साबरमती से क्या हुई थी आपकी दांडी यात्रा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान जो दांडी यात्रा होती है उसकी शुरुआत हुई थी। और इसी क्रम में आप इस समय जो करंट अफेयर पे चल रहा है आपका, 12 मार्च से आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव आपका शुरू किया गया भारत में, इसी डेट से। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप नोट कीजिए। 2023 पे ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75वीं वर्षगांठ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, म्यूटेशन क्या है? देखो, म्यूटेशन जो होता है आपको ना, अगर आपने एक्समैन सीरीज मूवियाँ देखी होंगी आपकी, ठीक है, यानी क्या होता है कि डीएनए पे जो परिवर्तन होते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, म्यूटेशन बोलते हैं आपका। जैसे ठीक है, डाउन सिंड्रोम आपका रोग है किसी को, तो ये भी म्यूटेशन है। जैसे किसी के बाल, ठीक है, अलेप टाइप के हो गए, किसी में कुछ नई परिवर्तन हो गए, तो ये जीन परिवर्तन आपका क्या होता है, ये आनुवंशिक गलती यानी डीएनए पे चेंजेज होता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार बाद में मुसलमानों का कुल प्रतिशत, तो ये 14.2। ध्यान से देखना, और इसी क्रम में सबसे पहले आते हैं आपके हिंदू, सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी ईसाई की आबादी सबसे ज़्यादा, ईसाई क्रिश्चियन। आप सबसे कम पूछा जाए तो अल्पसंख्यक जो है ये फारसी है आपके। ठीक है, सबसे कम है। और इनको अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया जाता है वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत ही आपको क्या दिया जाता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाते हैं। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से देखना कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है आपका, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी, ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, वैश्वीकरण हुआ था आपका 1991 में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसमें क्या किया गया था, जो हर चीज़ के लेने के लिए कंपनियां स्थापित करनी तो लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया। और इस टाइम पे जो पीएम थे आपके, वो कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो ये थे पीबी नरसिम्हा राव। ध्यान देना, ये नरसिम्हा राव थे। और इस पे क्या हुआ था आपका, इंडिया के जीडीपी में, ठीक है, रातों रात बड़ा परिवर्तन हुआ था, क्योंकि वित्त मंत्री जो आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, कौन थे आपके, ये थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हुआ था कब आपका, 1991 पे। और 1991 पे क्या हुआ था आपका, रशिया का जो हुआ था आपका, ठीक है, टूट रहा था रशिया, संयुक्त सोवियत रूस टूट रहा था आपका, यूएसएसआर, ये टूटा था 1991 में। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। ध्यान देना, इसके बारे में कहीं जाए तो आपका नई दिल्ली में कह रहा है कि अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल होता है ये, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, कथन सही है, सॉरी सही है पूछ रहा है तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी नहीं है, दिल्ली में इसका क्वार्टर। और 10 सदस्य भी नहीं होते इसमें, उसकी सत्ता स्वरूप केवल सिफारिशी है, बिल्कुल ये सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, 5 ही सदस्य होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है दबे हुए कंप्रेस प्राकृतिक गैस का प्रमुख। ठीक है, यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान से देखना, आपका मीथेन, आपका जो मीथेन आपका ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दे देना, आपका बायोगैस संयंत्र हुआ आपका, यहाँ से भी कौन सी गैस निकलती है आपकी, ये भी आपकी मीथेन ही निकलती है। ध्यान से देखना, पशुओं की जुगाली आपका मार्स गैस किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और एक तरीके से क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैस।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि राज दरबार में सिजदा और पैबोस का मतलब ये था कि यानी कोई जैसे ये चलाया था आपका गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन ने चलाया था, बड़ा ध्यान से देखना। बलबन ने एक और चीज चलाई थी, रक्तयम, ठीक है, लौह की नीति, ध्यान से देखना। और दरबार में इतना खौफ था इसका, कहते हैं कि तभी इसने ये वो चलाई थी आपका। और इसका दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल सुल्तान माना जाता है, ठीक है, गुलाम वंश का, क्योंकि दल चालीसा का अंत कर दिया था एक तो इसने, ठीक है। जब भी ये चाहता था, कहते हैं कि सिजदा का मतलब होता है जैसे दरबार में जा रहा है तो इसके जहाँ जहाँ कदम रखे उसको चूम रहा जाता था, ठीक है, उसके हाथों को चूमेंगे, उसके पैर जहाँ पे पैर रखे उनको चूमना। और यहाँ तक कि बलबन के काल में माना जाता है कि जो आगे के दरबारी थे, जो मुख्य लोग थे, वो तो पैर को चूमते थे, जो जिन लोगों पर नहीं पहुंचता उनको उसके पैर धोए जाते थे, धो के उस पैरों के पानी सभी दरबारी चूमते थे, इतना खौफ था इसका गयासुद्दीन बलबन का, ध्यान से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, और बंद किसने किया अगर पूछेगा तो ये शाहजहां द्वारा बंद किया गया था, ध्यान से देखना। तो शाहजहां ने क्या किया था, सिजदा और पैबोस को बंद किया था, ध्यान से देखना। और ये ईरानी फारसी त्योहार पे है, ध्यान से देखना, फारसी परंपरा पर आधारित है आपकी। अगला कह रहा है IUCN की दस्तावेज वनस्पतियों जीवों की लुप्त प्रायियों की सूची दी जा रही। अब देखो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, जब वो अंतिम क्षण पे होती है तो वार्निंग देती है, तो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेड हो जाता है, ये लाल सूची होती है। लाल सूची का मतलब कि कोई जानवर जो है आपका या फिर कोई प्राकृतिक धरोहर जो आपकी वो खतरे के निशान पे, यानी विलुप्त तो होने का खतरा उस पर जारी है आपकी, तो इसको दिए जाता है आपको रेड। IUCN का मुख्यालय, तो IUCN का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान से देखना। इसका जो मुख्यालय है आपका हेडक्वार्टर, ये आपका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। और जैसे इस बार जैसे भारत में चीता विलुप्त हो चुका है, तो चीता को लाया गया है अब भारत में, कहाँ से, नाम्बिया से, ठीक है, नाम्बिया से लाया गया। कहाँ रखा गया इसको, ये रखा गया आपको क्रूनो नेशनल पार्क में, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नाम क्या दिया गया इस चीते को, चीते को नाम दे दिया गया आशा, और आशा पारेख को मिल गया क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन स्तर को दर्शाने के लिए कौन सा मापदंड, तो जीवन स्तर के लिए पर व्यक्ति आय होती है आपकी, ठीक है। इसको निकालने का कुछ नहीं है कि जो टोटल आय होती है राष्ट्रीय आय, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से, ठीक है, कुल जनसंख्या से। अगर कुल जितनी भी राष्ट्र की आय है उसकी आय को, वो राष्ट्रीय आय को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपकी पर कैपिटल इनकम निकल जाती। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इसका पता लगाया था, तब बात की आय कितनी थी, 20 रुपये थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज संस्थाएं, ध्यान से देखना, पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई, तो ये अस्तित्व में आई थी आपकी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये संविधान संशोधन आपका हुआ था, ठीक है, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया था होने के लिए, तो आपको, ठीक है, 1992 में हो गया था। और इसको दिया गया दर्जा आपका क्या, संवैधानिक दर्जा। तब राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। फिर से ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका आपसे, PV नरसिम्हा राव थे। इसको दर्जा दिया गया किसमें, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। और इसमें जो विषय हैं आपके, ये हैं 29 विषय, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर बात करें हम 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन भी आपका, ठीक है, 1993 में हुआ था, जून। और इसको रखा गया आपका 12वीं अनुसूची में, ठीक है, ध्यान से देखना। इस पे कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ध्यान से देखना, 18 विषय हैं आपके, ये नगर पालिका उनसे संबंधित हैं। और 24 अप्रैल को ही आपका क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका, पंचायती राज दिवस। और भारत में जो पंचायती व्यवस्था है आपकी वो त्रिस्तरीय है, ये बलवंत मेहता समिति पर आधारित है, बलवंत मेहता, ठीक है, समिति। और पहला राजस्थान पे हुआ था, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1957 पे, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंदर क्या होता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माइक्रो संगठन समुदाय विकास बैंक जो आवश्यकता बिना गरीबों को छोटा ऋण देता है, ग्रामीण बैंक आपका। ठीक है, आपका रूरल बैंक जो होता है आपका, जो 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी जगह इसकी शाखाएं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपका कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस भारतीय को दिया गया, तो ये विनेश फोगाट को दिया गया। विनेश फोगाट जो है आपकी भारतीय महिला एथलीट है, यानी पहलवान है आपको, और ये एशियाई खेलों में, ठीक है, पहली महिला है जो एशियाई खेलों में क्या मिले, इसको स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, में स्वर्ण पदक। और आपने दंगल मूवी देखी है, जो बनी इनके पिता महावीर सिंह फोगाट के ऊपर है, ध्यान से, महावीर सिंह फोगाट, तो दंगल मूवी संबंधित है इनसे। अगला क्वेश्चन आपका, किस घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभावना है, कह रहा है। तो रिसाइकल एक ही चीज़ हो सकती है, वो है सब्जी के छिलके। और आपने कमेंट करके बताना मुझे कि जो कूड़ा होता है आपका नीला और हरे डब्बे में, तो किस में ये कचरा डाला जाता है जो रिसाइकलिंग होता है आपका। ठीक है, जो गीला कचरा माना जाता है नीले या फिर हरे में। ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी, ये भी बताना है मुझे। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का है, तो डोडा बेटा की बात की थी हमने, तो ये पश्चिमी घाट पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उत्पाद को भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो ध्यान से देखना, जो जीआई टैग हुआ था आपका दार्जिलिंग चाय को, ध्यान से देखना। जीआई टैग यानी किसी जगह की भौगोलिक स्थिति या उसी जगह खास मिलने वाले उत्पादों को ये टैग दिया जाता है। वर्तमान दिसंबर 2022 तक अभी तक 432 चीज़ों को हमें दे चुके हैं आप। ठीक है, जीआई टैग, तो जीआई टैग इसको दिया गया कब, 2004 में, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन रिलेटेड आपका, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये पानीपत के पहले युद्ध में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें पहली बार इब्राहिम लोदी की, ठीक है, मौत हो गई थी इसमें। तो बाबर के आंदोलन में पानीपत पहला युद्ध, ठीक है, ध्यान से देखना, खानवा, चंदेरी, और लास्ट आपका क्या, घाघरा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसी में इसने तोपों का प्रयोग किया गया था। अगला युद्ध खानवा राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें इसने जिहाद का नारा दिया था और राणा सांगा को हराया था। अगला युद्ध चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था इसने। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध में फिर से अफगान शासक, ठीक है, इसी इब्राहिम लोदी के अफगान शासक मोहम्मद लोदी को हराया था, और उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान से देखना, बाबर की। और शुरू में इसको कहाँ दफनाया गया था, आरामबाग आगरा में। बाद में इसको क्या कहते हैं कि काबुल दफनाया गया, इसकी कब 2 बार दफनाया गया इसको, ध्यान से देखना, आरामबाग के काबुल में, पहले आगरा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता था, ध्यान देना, 2018 की बात कर रहा है, तब बेल्जियम ने जीता था। लेकिन हम करंट में करेंगे बात कि पुरुष हॉकी विश्व कप जो होने वाला अगला कब, 2023 में, ध्यान से, पुरुष हॉकी विश्व कप ये कब होगा आपका, ये होने वाला है आपका कब, 2023 में। जिसकी मेज़बानी कौन करेगा, ये भारत करने वाला है, उड़ीसा में होने वाला है ये मैदान। ठीक है, और कमेंट करना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, ये कमेंट मुझे ज़रूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हवा में नमी किस पे मापी जाती है, तो नमी जब मापी जाती है तो हैग्रोमीटर। ठीक है, हैग्रोमीटर से नापी जाती। तो कैसी लगी दोस्तों सीरीज आपको, ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने नोट करने आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।